हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं शाम के टाइम पौधों में पानी देती हूँ क्योंकि आप में से ही किसी ने कमेंट करके बोला था कि जब तेज़ धूप पड़ रही हो, गर्मी का टाइम हो दोपहर को, तब पौधों में पानी नहीं देते हैं। या तो सुबह के टाइम दो या फिर शाम के टाइम दो, अदरवाइज़ आपके पौधे झुलस जाएंगे गर्मी में। अब इसका कारण मुझे नहीं पता, आप बताइएगा अगर आपको पता हो तो। लेकिन मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं शाम को पौधों में पानी देती हूँ और विहान हमेशा की तरह मेरे पास आ जाता है। और देखिए कल रात को ना मैं इतना मेरे को रोना आ गया। मैं सच में मैं इतनी दुखी हुई हूँ ना, इतनी परेशान हुई हूँ कल मैं। मेरे ना, आपको मेरी बात पूरी सुनिएगा। पहले तो ये देखिए, ये केला मैंने खाने लग रही थी। कहते हैं कि केले में पोटेशियम होता है, खाना चाहिए। और बच्चा तो देख देख के ही खाता है। जब मेरे को खाते हुए देखता तो विहान बोलता मम्मी मैं भी खाऊंगा केला। तो ये देखो, मैंने विहान को एक केला दिया और मैं हमेशा इसको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, लेकिन मैंने इसको खुद दे दिया। मैंने कहा इसको खुद खाओ ताकि बच्चे को खाना आए, सीखेगा बच्चा। तो खेल खेल में बच्चे ने खाना खा रहा था। और ये देखो, मैं अब ये दोनों भर के इसमें पानी भरने लग रही हूँ। और इसमें मैंने सर्फ है, घड़ी डिटर्जेंट मैंने ऐड करा है। मैंने अलग अलग तरीके के 3 पाउडर रख रखे हैं घर पे। सर्फ एक्सल भी पड़ा है, टाइड भी पड़ा है और घड़ी डिटर्जेंट भी। सबसे सस्ता इसमें से घड़ी डिटर्जेंट है। तो जो मेरे घर के कपड़े होते हैं वो मैं इसी में ही धो लेती हूँ, घड़ी वाले में। तो ये देखो, बाबू आ गया था मेरे पास फिर से। और ये पायदान भी इतने गंदे हो रखे थे। और ये वाला जो पायदान था ना, जो अभी आया था मेरे लिए, देखिए ये वाला, ये मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया। क्योंकि जो दूसरा ये पायदान है ना, जिस पे विहान अभी चप्पल लेके खड़ा हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा है, सस्ता भी आता है। क्योंकि ये वाले ना पायदान हमारे जैसे घरों के लिए कामयाब नहीं है। ये वो पायदान है जो कि होटल्स में हो, या फिर जो बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पाँव इतने साफ़ सुथरे होते हैं। क्योंकि इस वाले पायदान में ना, अगर आप पैर पोंछते हो ना, तो मिट्टी के निशान छप जाते हैं। और जो ये वाला है ना, जो दूसरा वाला मेरा है धागों वाला जो पायदान है, उसके ऊपर आप कितना भी मतलब उसमें गंदा नहीं होता, बहुत जल्द दिखता नहीं है, गंदा ख़राब नहीं लगता। तो ये मेरा वाला आई थिंक 40-50 रुपये का पायदान था मेरा, तो वही ज़्यादा मुझे सूट करा। बट ये भी मैंने इसीलिए धो दिया। मैं कहा इसको धो के यूज़ में लगाएंगे। और ये देखो, मैं अपने पजामे, एक्चुअली कपड़े सारे नहीं धो रही हूँ, आधे कपड़े धो रही हूँ अभी। आधे कपड़े मैं कल या परसों वॉश करूँगी। क्योंकि अभी मेरे को ऐसा मन में आ चुका है कि निधि तेरे को ना अपने एक एक मिनट को सही यूटिलाइज़ करना है, अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन देनी है। और टाइम को ना ख़राब नहीं करना है ये सोच के कि चल कोई नहीं, थोड़ी देर अभी यहाँ पे घूम ले, ये बैठ जाते नहीं। क्योंकि तेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि तेरी लाइफ में तेरे को वो अथॉरिटी नहीं दी है कि तू गॉसिप करे, बातें करे। क्यों? क्योंकि देखिए जिनके हस्बैंड होते हैं इस दुनिया में हैं लेडीज़, वो चलो अपने दोस्तों से, फ्रेंड से बातें कर सकते हैं, अपना टाइम इधर उधर लगा सकते हैं। मैं भी लगा सकती थी एक टाइम पे जब मेरे हस्बैंड थे। क्योंकि देखो, जब एक कार है, उस एक साइकिल कहते नहीं 2 पहियों से चल रही है तो चलता है, लेकिन अब एक ही साइकिल का एक ही पहिया रह गया है, मैं रह गई हूँ। तो मुझे हर सब कुछ देख के चलना पड़ता है। अगर मैं अपना टाइम थोड़ा थोड़ा ख़राब करती रहूँगी तो उससे मेरा ही नुकसान होगा, कल को मेरे बच्चे का नुकसान होगा। इसीलिए अपने कामों में लगी रहती हूँ। ना किसी से मैं फालतू बात करती हूँ पड़ोस में, ना किसी के पास जाके बैठती हूँ कि हाँ इधर की उधर करूँ, उधर की इधर करूँ। बस अपने काम से काम रखती हूँ मैं। अब अगर खाली टाइम मिलता है मुझे तो मैं अपनी किताबें पढ़ लेती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, बुक्स इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो आप ना बुक्स पढ़ोगे तो आपको ज्ञान की 4 बातें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों से इधर उधर की बातें करोगे तो आप आज अपनी बात कुछ बताओगे, वो बातें कल को इधर की उधर जाएंगी। फिर वही बातें आ जाती हैं कि वो ये कह रही थी, वो ये कह रही थी तेरे बारे में, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या इन चक्करों में पड़ना है ना, बस काम की बातें करो, काम से मतलब रखो अपने। तो ये देखो, ये सारे के सारे कपड़े मैंने अच्छे से धो दिए थे साबुन लगा के। और ये देखो, रात का टाइम था, ये करीबन ना 7-7:30 बज रहे थे। इस टाइम मैं अपने कपड़े धोने में बिज़ी थी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इनको कपड़ों को बस मुझे पानी में से निकालना है। और मैं कम से कम 4 बार एक कपड़े को पानी में से निकालती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना, सर्फ के निशान रह जाते हैं। मैं इस मामले में बहुत बहुत बहमी हूँ। और देखिए, अभी ना आप लोग कह तो रहे हो वॉशिंग मशीन लगाया कीजिए। एक्चुअली देखिए, मेरे घर में ना अर्थिंग की प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम। एक ये रीज़न भी है क्योंकि मैं अभी ना अपना इलेक्ट्रिक गीज़र तक यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरे रसोई में ना इलेक्ट्रिक गीज़र है, उससे ना गर्म पानी आता है।
तो ना मैंने आपको बताया था कि मैंने उस दिन इलेक्ट्रिक कुकर यूज़ किया, तब मेरे करंट लग गया। उसके बाद मैंने जो प्रेस्टीज का ये सैंडविच मेकर था ना, मैं ब्रेड के साथ इसको हाथ लगा रही हूँ ना, मेरे को इतना तेज़ झटका लग रहा है। तो मेरे घर में ना अर्थिंग की प्रॉब्लम है इस टाइम। तो अगर आप मतलब करंट लग रहा है हर चीज़ में, और फिर वॉशिंग मशीन में तो पानी भी डलता है, और फिर करंट अर्थिंग का दिक्कत है रियल में, कोई ऐसे नहीं बनाने के लिए बात बोल रही हूँ। तो इसीलिए ना अभी मैं इलेक्ट्रिक गीज़र भी जब मुझे यूज़ करना होता है ना, मैं पहले चला लेती हूँ, उसके बाद उसको बंद करने के बाद उसमें से गर्म पानी निकालती हूँ। तो ऐसे में ना मुझे नहीं लगता कि अभी सेफ़ है कि मैं इसमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोऊं। फिर भी चलो मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी। और मेरे को इतना तो पता चल गया कि मेरा जो बाहर वाला जो प्लग है ना, वो इन्वर्टर पर नहीं है, लाइट पर ही है। क्योंकि मैं जब कपड़े धो रही थी ना, उस टाइम लाइट गई थी बीच में। तो मेरा ये बाहर का जो एरिया है ना, देखो वहाँ की लाइट भी चली गई, बस अंदर अंदर की कमरों की लाइट चल रही है। तो ये कपड़े मैंने ना सिर्फ मेरे मोस्टली पजामे थे धोने के, मैंने कहा काम निपटेगा। और देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, मैं रात को क्यों रो रही थी। मैं रात के 2:30-3 बजे भी रो रही थी, 3:30 बजे भी मेरा दिल इतना दुख रहा था। मेरा ना कल मेरे बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रखा था ना, मेरी ना हाथों की जो उंगली है वो दुख रही थी, पैरों की जो जैसे कहते हैं ना पैरों के तलवे बोलते हैं, उसमें इतना दर्द हो रहा था, चीस मार रही थी। मेरे ना घुटनों में दर्द होता है बहुत तेज, और वो चीस मारती है पैरों तक की, उंगलियों तक मेरे को दर्द होता है। और हाथ भी दुखते हैं, कंधों में भी दर्द हो जाता है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को ना आज से कुछ साल पहले कभी मेरे जोड़ों में दर्द की शिकायत नहीं रही, हाथों में दर्द की शिकायत नहीं रही, लेकिन अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। मेरे हाथ ना एकदम हल्के हल्के से फील होते हैं मुझे, मतलब चीस मार रहे होते हैं हाथ और पैर, इतना दर्द हो रहा होता है ना। तो रात को क्या हुआ, 3:30 बजे विहान जाग गया, उसकी नींद खुल गई। और मैं एक तो बहुत ही ज़्यादा मैं थकी हुई थी रात को, क्योंकि मैं सोई थी करीबन 11:30 बजे, और काम वाम निपटा के घर का पूरा। विहान सो गया था 9 बजे, तो वो 3:30 बजे जाग गया। तो उसके बाद वो सो नहीं रहा था। तो उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी, एक तो मैं वैसे ही मेरे इतना बॉडी पेन हो रखा था तेज़, ऊपर से विहान को, बच्चे को भी संभालना, वो भी अकेले। तो फिर मेरा मेन तो दिक्कत यही थी। देखो ये रात का खाना था, मैंने विहान को पराठा बनाया था, विहान के लिए दही के साथ घी के साथ खिलाया था। उसके बाद ये विहान की मैं यूनिफॉर्म साफ़ करने लग रही थी। बाकी तो कपड़े मैंने बाहर धो दिए थे। ये कपड़े मैं यहाँ पर इसलिए धोती हूँ क्योंकि इसमें मैं ना सर्फ टिक्की नहीं लगाती रोज़ रोज़, क्योंकि ये फेड हो जाएंगे कलर। ये यूनिफॉर्म है ना बच्चे की, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म को तो मैं क्या करती हूँ, वैसे ही एक दिन तो सर्फ से धो लेती हूँ, दूसरे दिन मैं वैसे ही बस पानी में से निकाल देती हूँ, ताकि ऐसे ही धो देती हूँ थोड़ा सा हाथ से करके। तो उसके बाद इसको मैं रात को जैसे धोती हूँ तो ये सुबह तक सूख जाती है, पंखे के नीचे रख देती हूँ कुर्सी पे। और ये देखो विहान अभी हल्का हल्का सा फ़ोन चला रहा है, तो मुझे पता है ये थका हुआ है। आजकल ये बहुत खेलता है विहान, बहुत सड़क पे जाके इतना खेलता है ना, पूरा दिन खेलता ही रहता है, जिसकी वजह से ना थकान होती है बच्चे को और विहान सो जाता है। 10 बजे से तो पहले ये रोज़ का अब रूटीन बन चुका है, बच्चे का सो जाता है। और मैं भी इसे रोकती नहीं हूँ, ये दिन में भी बहुत खेलता है, शाम को भी बहुत खेलता है, पूरा दिन खेलता रहता है। अब तो फ़ोन यूज़ भी नहीं करता। तो ये देखो मैं फिर आ गई थी रसोई में, क्योंकि मेरे को था कि चलो कल सुबह का काम निपटाना है, तो मैं सारे बर्तन भी धो देती हूँ। और देखिए मेरे को ना, मेरा एक बार बताऊँ क्या, अगर आपकी हेल्थ सही नहीं हो ना, तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप समझ सकते हो ना ये चीज़ तो। और अब मेरा ना, और मेरे को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, बहुत कुछ करना भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे ना हाथ पैरों में जो दर्द है ना, ये बहुत ही ऐसा, कई बार ऐसा फीलिंग आती है पता ही नहीं मेरे अंदर क्या बन रहा है, अंदर क्या बीमारी बन रखी है, जो मेरे को इतना दर्द होता है पूरे बॉडी में। लेकिन मेरे को ना, मैंने टेस्ट करवाए हैं इस बार, अभी मैंने तभी करवाए थे, इस बॉडी पेन की वजह से ही मैंने अपने टेस्ट करवाए थे करीबन 3500 रुपये के, और वो सारी रिपोर्ट्स मेरी ठीक आई हैं, उनमें मेरा कुछ भी नहीं निकला। तो और मूड ख़राब होता है कि कम से कम मेरे को दर्द भी हो रहा है शरीर में, लेकिन उसका कारण भी नहीं पता कि क्यों हो रहा है। तो अब से मैं सुबह उठ के ना लहसुन की पोथी खाया करूँगी। कहते हैं लहसुन से ना जैसे जोड़ों का दर्द में आराम मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे विहान हुआ था ना, तो उस टाइम जैसे जिसका जापा बिगड़ जाता है ना, उसकी लेडीज़ की यही हालत रहती है। मेरा जापा बिगड़ गया जब, जैसे बच्चा होने के बाद जैसे 45 दिन देख रेख करते हैं, उस हिसाब से मेरा कुछ भी केयर नहीं हुई, ना ससुराल में हुई ना मायके में हो पाई उस टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो होता है ना उस टाइम मेरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायलिसिस पे चले गए थे, तो सबका ध्यान मेरे हस्बैंड की ही बीमारी पे था, और होना भी चाहिए था उस टाइम, लेकिन फिर मैं रह गई ऐसे टाइम में।
मेरा शरीर बिगड़ गया बिल्कुल। होता नहीं है कि उस टाइम केयर भी नहीं मिली और ऐसे टाइम में इतना बड़ा दुख मिल गया, तो बस रोती रहती थी। बताओ, जापे में तो कहते हैं रोना भी नहीं चाहिए, और मैं ऐसे टाइम पे इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ जापे में। मेरे बच्चा होने के 4 दिन बाद मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ मेरे पति की बीमारी की वजह से। तो वही मेरा शरीर ख़राब हो गया उस टाइम। तो ये देखो, मैं अपने लिए उपमा बना रही थी। कैसा बना है? अरे वाह! मीन्स मैं इतने टाइम से गलत बना रही थी, गलत तरीके से। इस बार ठीक बना है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मैं हर बार पता क्या करती थी, इसे चढ़ा लेती, पानी चढ़ा लेती और गैस पे 3 मिनट 4 मतलब 5-7 मिनट तक चढ़ा के मैंने पहली बार पढ़ के बनाया है इस बार ये उपमा। हर बार मैं ऐसे ही बनाती थी। इसमें ना पानी, गर्म पानी ऐड करके रखना होता है, ना कि इसको गैस पे चढ़ा के चला के छोड़ना होता है। तो इस बार मेरा ये उपमा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। तो रात का मेरा ये डिनर है। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है अब इस बार। मेरा ना विहान होने से पहले मेरे कभी जोड़ों में दर्द नहीं रहता था। मेरे हाथ ऐसे ऐसे मुट्ठी तक ठीक नहीं होती, मेरे इतना पेन रहता है। और इसका कारण यही है, जैसे मेरा विहान हुआ था ना पैदा, उसके 2 या 4 दिन बाद हमें पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड है वो बीमार हो गए एकदम से। फिर उनकी किडनी फेल हो गई थी मेरे ख्याल से। हाँ, विहान के होने के 10 दिन बाद पता चल गया था। अब आप सोच के देखो एक औरत पे क्या बीते जिसने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया है और उसको पता चले कि उसके पति डायलिसिस पे चले गए हैं। तो उस टाइम मैं इतना रोती थी, मतलब बच्चा होने के 10 दिन बाद मेरी आंखों से आंसू ही खत्म नहीं होते थे। मैं इतना रो रो के मैंने अपनी आंखें, कहते नहीं इस टाइम तो मोबाइल फोन कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए जापे में। और एक बात बताओ, आपके घर में आपके पति का डायलिसिस चलने लग रहे हो, एकदम से हो गए हो शुरू, तो ऐसे में देखो आपके जो परिवार वाले हैं वो आपको देखेंगे, आपका जापा संभालेंगे या अपना बच्चा संभालेंगे, है ना। तो वो उनकी उसमें लगे थे कि हाँ उनको संभालें। तो मेरा ना पता है मेरे आप मेरी बात सुनिएगा, मेरा जैसे विहान हुआ उसके बाद कम से कम 15-20 दिन तक तो मेरा गोंद भी नहीं डला था। 15 दिन तक मेरे मायके वालों ने दिया था, उस टाइम दे दिया था, जैसे होता है ना घी वगैरह देते हैं, तो घी दिया था। तो उस टाइम 15-20 दिन तो घी मतलब गोंद भी नहीं डाला गया था मेरा। 20 दिन निकल गए थे, बताओ। एक और मतलब मैं बच्चा जन्मा उसके 20 दिन तक तो मैंने गोंद कुछ खाया भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मतलब वो बात हो गई कि पति बीमार है, आप ये गोंद खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, वो चीज़ें हो गई। तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद 45 दिन का विहान था जब मेरे हस्बैंड गुजरे। तो फिर आपको पता है 13 दिन मेहमान इतने आते थे, तो मेरा जितना भी घी था ना वो सारा वहाँ यूज़ हो गया। मीन्स 3 टाइम आप सोच के देखो, इतना 40-40, 30-30 बंदा रोज आता हो, तो उनका खाना पीना घर में बनता था। तो मेरा जो घी आया हुआ था ना कि हाँ जो मेरे लिए था, वो घी सारा वहाँ यूज़ हो गया। मतलब 13 दिन मेहमानों के खाने में वही खाना मेरे घी से बनता था। तो मेरा घी तो सारा वहाँ यूज़ हो गया। तो मैंने घी खाया ही नहीं है। मेरे पति की डेथ के मतलब मेरे बच्चा होने के बाद मेरे को घी नहीं मिला। एक कहते हैं ना कि एक लेडीज़ को 10-15 किलो घी खाती है, मैंने कुछ भी घी नहीं खाया। और एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करने लग रही हूँ। आप कहोगे कि घी ऐसा कहाँ यूज़ होता था, ये था। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे मतलब वहाँ पे क्या था कि जैसे मान लो किसी की कोई गुजर गया, तो उसके बाद 13 दिन तक ना तेल में ना छोंक नहीं लगता। खाना बनता है सिंपल उबला हुआ खाना 13 दिन। तो उसमें क्या होता है, जैसे दाल बनती है, रोज दाल बनेगी 13 दिन, तो दाल जो है ना उसमें घी डाल दिया जाता था। जैसे घी डाल दिया उसमें, जैसे जीरा और दाल, उसमें जैसे प्याज लहसुन टमाटर ये सब चीज़ें नहीं डालते थे, बस उसमें घी ऐड करते थे। तो जैसे रोटियों के उसके घी, तो मतलब हम तेल यूज़ नहीं करते थे उस टाइम, जैसे सरसों का रिफाइंड वगैरह, सिर्फ घी में ही खाना बनाना होता है उस टाइम, इसलिए वहाँ पे यूज़ हो गया था। खाया। आप मेरा वजन देखोगे ना, मेरा विहान हुआ था ना उस टाइम मेरा वजन 73 किलो था, 73 kg पैदा होने के बाद। और उसके बाद भी मेरा इतना ही था, 2 किलो वजन बढ़ा था सिर्फ, वो भी 7-8 महीने में। तो मेरा वजन, एक लेडीज़ होती है ना जब बच्चा होने के बाद कम से कम उसका 10-10, 15-15 किलो वजन बढ़ जाता है। आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखिएगा। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना उस टाइम मेरे पति को गुजरे 5 महीने हुए थे सिर्फ, और 5 महीने बाद मैं यूट्यूब पे आ गई थी काम करने के लिए। तो उस टाइम आप मेरी शक्ल देखिएगा, आपको लगेगा भी नहीं कि इसने बच्चा भी पैदा किया है।
क्यों? क्योंकि मेरा कोई बहुत वजन नहीं बढ़ा, वेट भी गेन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया ही नहीं ऐसे टाइम में, घी तो मेरे को मिला ही नहीं। तो वो ही उस टाइम, और ऐसे टाइम में आप सोच के देखो आपकी लाइफ में एकदम से पड़ जाए टाइम कि हाँ आपको मतलब आपके पास रहने का भी ठिकाना ना हो, छोटा सा बच्चा हो 45 दिन का, तो उस टाइम क्या था, टेंशन इतनी ली, स्ट्रेस इतना लिया, शरीर अपना खराब कर लिया। वो चीज़ उस टाइम एक होता है कि एक औरत को केयर मिलनी चाहिए होती है बच्चा होने के बाद, कम से कम 45 दिन, है ना, बट वो मुझे मिली नहीं। आज मेरा शरीर, इसीलिए मैं दुख पा रही हूँ अपने शरीर से। मेरा ना ऐसा हाथ दुख रहा होता है, मेरी मुट्ठी इतनी दर्द कर रही होती है, मेरी टिप्स में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द है, और टेस्ट करवाओ सारे टेस्ट मेरे ठीक आते हैं। तो मैंने आज से ना थोड़ा सा लहसुन खाना शुरू किया है। मैंने कहा सुबह थोड़ा सा ना एक कोथी लहसुन खाऊंगी, जिससे अंदर जैसे आपकी क्या पता बाई बादी बन रही हो शरीर में, थोड़ा सा अपनी केयर करनी जरूरी है। क्योंकि देखो अगर दिन में तो आप काम करते रहो, दोपहर को तो पूरा दिन लग के अपनी वीडियोस बना रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, प्रमोशन बना रहे हो, और रात को आप चैन से सो भी ना पाओ। मैं पता कंबल ओढ़ के सो रही हूँ, मेरे को ना इतनी, जैसे अब हल्की हल्की सी ठंड भी हो रही है ना, शुरू हो रही है घर, तो वो ठंड मेरे पाँव में लग रही है इस टाइम। और अभी ऐसा तो बुजुर्गों का हाल होता है ना, बुजुर्ग होते हैं जिनको ठंड सहन नहीं होती पाँव में, और अभी तो ठंड हुई भी नहीं है, मेरे पाँव में इतनी चीज़ मारती है ना, मैं क्या करती हूँ कंबल ओढ़ के अपने पाँव को अच्छे से कंबलों से ओढ़ के रखती हूँ, भारी कंबल। आप मुझे कमेंट करके कुछ बताइएगा, सजेशन दीजिएगा मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अपना ये जोड़ों का दर्द, हाथों का दर्द, बॉडी पेन ठीक करना है, क्योंकि काम करना है। अभी कोई वो एज नहीं है कि इस एज में आप अपना हेल्थ ख़राब कर लो, शरीर ख़राब कर लो। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।